छात्रों में गुस्सा है, छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि झारखंड में जो छात्रों के साथ हुआ उसके खिलाफ ये सभी छात्र नजर यहाँ पर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला भी जो है यहाँ पर फूंका जा रहा है। हेमंत सोरेन का गुस्से में है ये सभी छात्र और काफी ज्यादा गुस्सा इन चेहरों पर आपको दिख रहा होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अभी मोदी सरकार की गलती है। वो उनको अभी और पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। अगर वो अपने आप को युवाओं का नेता कहते हैं तो मुझे धिक्कार है ऐसे नेताओं पे, धिक्कार ऐसे शर्म आनी चाहिए कि जो उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन से पेपर कराती है और पेपर लीक अगर हुए तो उसमें जो दोषी थे वो कौन से अथॉरिटी से बिलोंग कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके झारखंड क्यों नहीं गए? वो भाग जाएंगे देश छोड़ के। फिर से उन्होंने कोशिश करी देश छोड़ने की, वो नहीं कर पाए, वो भाग जाएंगे। वो यही है, वो कॉकरोच है। जैसे ही स्प्रे मारी जाती है ना, हिट, ये दुबक के भागते हैं और किसी को यही होगा इनके साथ भी। ये आतंकवादी हैं सब। अभिजीत दीपके का समय आने वाला है, अभिजीत दीपके का समय आने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभिजीत दीपके आपको उस समय बाद जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे। अभी प्रूफ इकट्ठा होने दीजिए, एक बार प्रूफ हो जाता है कोर्ट से इनकी कार्रवाई होगी और ये जेल में मिलेंगे। छात्रों में गुस्सा क्यों नहीं होगा जब खाली जंतर मंतर का ही प्रोटेस्ट उनको दिखता है, राहुल गांधी को और ये सब लोगों को। झारखंड में जब पेपर लीक हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ गई? देखेंगे छात्रों का उग्र प्रदर्शन, भारी भीड़ आपको छात्रों की दिखाई दे रही होगी। कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आए हैं और झारखंड में जो लाठी चली है, झारखंड में जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ ये जो आप देखेंगे एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो जेएनजी हैं, ये निकले हैं। और झारखंड में जिस तरीके से मानवता हुई छात्रों के साथ, जो एक बड़े घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, किस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किया। अब झारखंड, अब लखनऊ में ये पूरा मोर्चा निकल चुका है। ये आप देखेंगे पुतला फूंका जा रहा है यहाँ पर और अपना विरोध जताया जा रहा है। छात्रों ने अपना विरोध किस तरीके से यहाँ पे जताया है वो आपको दिख रहा होगा। इन छात्रों से लगातार हम बात कर रहे हैं और छात्रों में गुस्सा है, छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि झारखंड में जो छात्रों के साथ हुआ उसके खिलाफ ये सभी छात्र नजर यहाँ पर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगातार ये सभी छात्र लगा रहे हैं। पुतला भी जो है यहाँ पर फूंका जा रहा है। हेमंत सोरेन का गुस्से में है ये सभी छात्र और काफी ज्यादा गुस्सा इन चेहरों पर आपको दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे छात्र बिल्कुल गुस्से में हैं, छात्र आक्रोश में आपको दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे जो है लगते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद झारखंड में रांची में जो पेपर लीक हुआ उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, उसका कानूनी रूप से हमें जवाब चाहिए। क्यों लाठीचार्ज हुई है? अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी लाठीचार्ज हुई थी, उसका जवाब दे। क्यों दिल्ली में लाठीचार्ज हुई तो सरकार का उसमें जवाब हुआ ना, मंत्री ने इस्तीफा दिया ना, शिक्षा मंत्री ने, तो वो भी इस्तीफा देना। छात्रों की मांग आज 21वीं सदी में रुकेगी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वो लोग कहाँ हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वो हेमंत सोरेन के चट्टे बट्टे सब दोस्त है ना, इसलिए कहाँ होंगे? आप ये समझिए, तो वो नहीं खड़े होंगे छात्र में एक भी। तो छात्रों का गुस्सा कहाँ तक जाके रुकेगा? क्या मांग है? जब सीबीआई की जांच हो, ऐसी मांग है हमारी। छात्रों को न्याय मिले, जेपीएससी एसएससी भविष्य में ढंग से हो, ये सारी मांगे हैं।
लखनऊ में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पे एबीवीपी के जो छात्र संगठन है वो किस तरीके से आज अपना विरोध प्रदर्शन जताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड में जो छात्र बैठे थे वो अपना धरना प्रदर्शन विरोध वहाँ पर वो कर रहे थे और किस तरीके से लाठीचार्ज झारखंड पुलिस ने उनके ऊपर किया, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एबीवीपी के छात्र यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में। ये सभी छात्र जो है यहाँ पर आए हैं और झारखंड पुलिस के खिलाफ और झारखंड सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ छात्रों पर लाठी चली और इनके हाथों में कई सारी तख्तियाँ आपको दिखाई देंगी जिसमें लिखा है झारखंड सरकार मुर्दाबाद, और किस तरीके से जहाँ छात्रों पर कहा कि लोकतंत्र में दमन नहीं चलेगा, ऐसी सब तख्तियाँ लेकर ये सभी छात्र जो हैं आज लखनऊ के जीपी में पहुँचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज लखनऊ के हजरतगंज में आप देखेंगे जो सभी छात्र हैं आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जो झारखंड में हुआ छात्रों पे जो बर्बरता हुई, पुलिस ने जो लाठी चलाई उसका जवाब देने के लिए या फिर उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम है। आज आप लोग इतनी संख्या में आप छात्र लोग आए हैं, आज क्या मुद्दा है, क्यों आज इतनी भीड़ जुटी है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले विगत दिनों में झारखंड में जो पेपर लीक हुए और लगातार ये कुछ वर्षों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, उसके विरोध में जब आम छात्र जो अभ्यर्थी थे जब वो आंदोलन करने बैठे तो उनको डिटेन किया गया, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। ये उन नेताओं के लिए सख्त चेतावनी है जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आज प्रदेश सरकार वहाँ पे इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी निर्दयी हो चुकी है कि आम छात्रों जो अभ्यर्थी थे, जो गरीब घरों के आने वाले छात्र थे, उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर डिटेन किया गया। उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज आंदोलनरत है। क्या कहेंगे? हम दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में भी जब पुलिस ने अपना कंट्रोल किया था, वो पूरा जो प्रदर्शन चल रहा था, जब भी लाठियां बरसी थी, लेकिन जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब छात्रों के साथ खड़े थे, अब झारखंड में वो क्यों नजर नहीं आ रहे? वो सिर्फ मौसमी बरसाती मेढक की तरह हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करते, आम छात्रों को बरगलाने का काम करते हैं। मगर मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देगा वो कभी छात्र हो ही नहीं सकता। यहाँ बैठा प्रत्येक छात्र देश हित में, राष्ट्र हित में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक छात्र है। और अभ्यर्थी, आम अभ्यर्थी जो पढ़ाई लिखाई करता है मेहनत से, उसका कोई जाति नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और ये अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अगर वो जंतर मंतर पे जाकर के इतना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम कर रहे थे तो क्या उनके अब ये नहीं दिख रहा है कि आम जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, क्योंकि वहाँ तो किसी झारखंड में आपने देखा होगा कि किसी पार्टी प्रोटेस्ट का धरना नहीं था, पहले आम जो छात्र बैठे थे उनको वहाँ पे डिटेन किया गया, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की गई, उसके विरोध में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मगर अभी ये जंतर मंतर पे होता, कहीं और होता तो वो चले जाते। आखिर क्या उनकी मजबूरी है? यह सत्ता या सरकार का इतना मोह हो गया है कि वो आम छात्रों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अभी मोदी सरकार की गलती है। वो उनको अभी और पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। अगर वो अपने आप को युवाओं का नेता कहते हैं तो मुझे धिक्कार है ऐसे नेताओं पे, धिक्कार ऐसे शर्म आनी चाहिए कि जो उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन से पेपर कराती है, और पेपर लीक अगर हुए तो उसमें जो दोषी थे वो कौन से अथॉरिटी से बिलोंग कर रहे थे। कांग्रेस जनता पार्टी और अभिजीत दीपके दिखाई नहीं दे रहे, झारखंड नहीं गए।
कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच के ही समान है, जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है। वो जैसे ही भीड़ देखते हैं, सच सही लोगों को देखते हैं, वो तुरंत अपने अंदर चले जाते हैं। तुरंत वो अभी मौसमी कीड़े की तरह वो वापस अंदर चले गए, वो बाहर नहीं आने वाले। वो उन्हीं जगह पे आएंगे जहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बीजेपी तो छात्रों के लिए है ना। सीजेपी को मैं छात्रों के लिए नहीं मानता, वो छात्रों का धरना नहीं था, वहाँ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने का एक मंच था। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो फंडिंग की गई, उनको सही करने का एक मंच था बस, और इसके अलावा कोई छात्र नहीं थे। दीप के कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। वो कुछ नहीं आने वाला, और अगर मैं उनको खुली चेतावनी देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि लखनऊ जैसे शहर में या फिर प्रदेश के किसी अन्य शहर में आकर के वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनका विरोध करने का काम हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप सभी छात्र आज यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहेंगे झारखंड में जो हुआ छात्रों के साथ? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तो हम समझ में आ जाता कि कम से कम स्पष्टता तरीके से ढंग से आप सामने आ जाते, आपका रूप रंग सामने आता। आपने गोली नहीं मारी ये बोलिए, आपने बाकी सारी कोशिश तो करी, आपने बैरिकेडिंग में तार लगाए ताकि वो लहूलुहान हो जाए, फिर आपने बोला, आपने वीडियो देखी होंगी, ऐसे मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं। वो बच्चे हैं, किसी माँ का लड़का होगा, वो स्टूडेंट है, अपनी बात रखने आया है। जैसे यहाँ पे आपको एलयू का बच्चा, केकेसी का बच्चा, आरएमएल का बच्चा दिख रहा है और आप यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तब आपने उनके साथ बर्बरता करी, आपने उन्हें मारने की कोशिश करी। आप बस वही काफी हो जाता कि बस कि आपका माइंडसेट समझ में आ जाता। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके झारखंड क्यों नहीं गए? वो भाग जाएंगे देश छोड़ के, फिर से उन्होंने कोशिश करी देश छोड़ने की, वो नहीं कर पाए, वो भाग जाएंगे। वो यही है, वो कॉकरोच है, जैसे ही स्प्रे मारी जाती है ना हिट, ये दुबक के भागते हैं और किसी को यही होगा इनके साथ भी, ये आतंकवादी हैं सब। अखिलेश यादव, राहुल गांधी झारखंड नहीं गए, दिल्ली में बड़ी आवाज उठा रहे थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों का दर्द हमें पता है। अब वो फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, फिर से लंदन पेरिस घूमेंगे, वहाँ जाके सोरोस से मीटिंग करेंगे। ये लोग का काम यही है, फॉरेन में होटलों में घूमना, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से पैसा उठा के इन्वेस्ट करना, इनका काम यही है। ये असली मुद्दों पे नहीं खड़े हो सकते, ये दोबारा सरकार नहीं बनेगी इनकी, और ना हम बनने देंगे। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। अभिजीत दीपके का समय आने वाला है, अभिजीत दीपके का समय आने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभिजीत दीपके आपको उस समय बाद जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे। अभी प्रूफ इकट्ठा होने दीजिए, एक बार प्रूफ हो जाता है, कोर्ट से इनकी कार्रवाई होगी और ये जेल मिलेंगे आपको। क्या नाम आपका? अभिनव मिश्रा। आज क्यों इतना गुस्सा है छात्रों में? छात्रों में गुस्सा क्यों नहीं होगा, जब खाली जंतर मंतर का ही प्रोटेस्ट उनको दिखता है, राहुल गांधी को और ये सब लोगों को। झारखंड में जब पेपर लीक हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ गई? झारखंड सरकार कह रही है हम प्यार से बात कर रहे हैं, ये उनका प्यार से बात करने का तरीका है कि लाठों गूंजा जा रहा है और वैन में भर के बैठ दिया जा रहा है। ये उनका प्यार है? अगर इस तरह का प्यार है तो कैसा प्यार है ये? छात्रों के साथ जो दिल्ली में खड़े थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, झारखंड में क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है, वो क्यों वहाँ पे खड़े होंगे? अपनी सरकार के विरुद्ध में क्यों खड़े होंगे वो वहाँ पे? लेकिन छात्रों की बात है ना, छात्रों की बात वहाँ पे है जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, जहाँ के छात्र नहीं है, छात्र नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए। लेकिन अब वही कीड़े मकोड़े उनको बताएंगे विद्यार्थी परिषद के रूप में कि ये कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे इस्तीफा लिया जाता है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 आने वाला है। वो सिर्फ उनकी बातें हैं गुमराह करने के लिए युवाओं को, वो कोई पार्ट 2 नहीं आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ पे है जो वहाँ पे बैठी हुई थी दिल्ली में जंतर मंतर पे? आप वहाँ पे जाइए तब हम माने कि आप छात्र के लिए लड़ते हैं। वो सिर्फ खाली एक एजेंडा फैला रहे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के वो है सब। छात्रों के साथ, जेनजी के साथ कौन खड़ा है? जेनजी के साथ विद्यार्थी परिषद खड़ी है और आखिरी उस समय तक खड़ी रहेगी जहाँ पे भी छात्रों के साथ अन्याय होगा। जब तक हम इस्तीफा नहीं ले लेते हैं तब तक हम प्रोटेस्ट चलता रहेगा, चाहे वो लाठी चार्ज कर ले,